दित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। भाषा प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है। आचार्य कुंदकुंद द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को इसमें प्रस्तुत किया गया है। सर्व विशुद्ध अधिकार जो है यहाँ पर चल रहा है। सर्व विशुद्ध अधिकार में जहाँ पर आत्मा पूर्ण रूप से सर्व ओर से विशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, इसकी बात चल रही है। प्रगति से उत्पन्न हुआ कोई भी जो चीज़ है वो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर प्रगति कर्म लेना है, कर्म प्रगतियाँ से हमारा संसार में उत्पन्न होना और जो है जन्म मरण आदि करना, ये जो मेरा स्वभाव नहीं है। उपजना और विनशना, ये प्रगति के निमित्त से जो कुछ भी होता है वो है अपना नहीं होता है, और जो उसे अपना मानता है उसे आचार्य भगवान ने मिथ्या दृष्टि कहा है। क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि। जैसे आप कहते हो मैं पैदा हो गया, मैं मर गया, तो जो ये मानता है कि मैं पैदा हो गया और मैं मर गया, तो ये पैदा होना मरना क्या है? कर्म का उत्पन्न था, कर्म का उदय था, जिससे तुम्हारा मनुष्य बने आदि, और जो कर्म प्रगति है उसका नाश हुआ तो तुम्हारा मरण हो गया, ऐसा मानते हैं। तो ठीक है, कर्म के उदय से और कर्म के जो है नाश से जीव का संसार में आना जाना होता है। एक भाव से दूसरे भाव में उत्पत्ति होती है, इस अपेक्षा से सीख है। लेकिन मेरी आत्मा की उत्पत्ति और मेरे आत्मा का नाश ऐसा तो नहीं होता ना। कभी आत्मा का नाश नहीं हो सकता और आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का नाश मानेंगे तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि आत्मा तो अनादि है और अनिधन है, ठीक है ना। अनंत काल से आत्मा है और अनंत काल तक आत्मा रहेगी। तो जब ये शाश्वत है तो फिर हमारा जन्म और हमारा मरण तो होते ही नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार क्या है? व्यवहार की दृष्टि क्यों है? क्योंकि हम व्यवहार में कर्म ले रहे हैं कि हम कर्म हमारे हैं, ठीक है ना। हमारे ही कर्म हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? हमारे ही तो कर्म हैं। तो हमारे कर्म तो हमें तो भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म तो कभी हमारे होते नहीं हैं, वो तो पौद्गलिक हैं, वो तो पुद्गल हैं, ठीक है। रूप रस गंध वर्ण से सहित हैं और हम तो रूप रस गंध वर्ण से रहित हैं, तो हमारे नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हमारे आत्मा के सन्निकट हैं, बहुत पास हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं। अनादि संबंध है हमारा आत्मा का कर्म के साथ। इसलिए जो साथ साथ रहने लग जाता है हम उसे कहने लग जाते हैं ये हमारे हैं। जैसे आपको माता पिता मिले, परिवार मिले, घर परिवार जो कुछ मिला आपके साथ साथ रहा, तो आपने क्या कहा? हमारे हैं। और ये तो पराये हैं, ये थोड़ी हमारे हैं। क्यों नहीं आपके हैं? क्योंकि हमारे साथ रहते ही नहीं हैं, हमारे साथ होते नहीं हैं, इसलिए ये पराये हैं और ये तो बहुत अपने हैं। ऐसे ही कर्म भी आत्मा के प्रदेशों में रहने के कारण और आत्मा के साथ उसका बंध होने के कारण व्यवहार भाषा में, वचन भाषा में भेद को भी अभेद करके दर्शाया जाता है। और वह भेद को अभेद करके दर्शाया जाता है उसे फिर व्यवहार कह देते हैं कि व्यवहार दृष्टि से जन्म भी है, व्यवहार दृष्टि से मरण है। लेकिन सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है, सम्यक दृष्टि बनाया जा रहा है। और सम्यक दृष्टि में कहा जा रहा है कि भैया जब तक यह जीव यह मानता है कि मैं उत्पन्न हो रहा हूँ और मैं विनष्ट हो रहा हूँ,
प्रगति के निमित्त से। किसके निमित्त से? प्रगति मतलब कर्म, और कर्म को प्रगति कहा क्योंकि कर्म भी एक स्वभाव है। प्रगति मतलब स्वभाव। प्रगति का क्या होता है? जीव कांड पढ़ेंगे ना, उसमें प्रगति, शील, स्वभाव सब एक अर्थ में दिए हैं। तो प्रगति मतलब स्वभाव। कर्म का अपना स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वो तुम्हें दुख दे, कष्ट दे, दुख कष्ट में निमित्त बने, ज्ञान को ढाके, दर्शन को ढाके, शक्ति प्रकट न होने दे, हमारा सुख प्रकट न होने दे, ऐसे उसमें जो कारण बने, जो उसका ऐसा स्वभाव है, जो इसका स्वभाव है, उस स्वभाव को प्रगति कहते हैं। क्यों जी? तुम्हारा क्या स्वभाव है? क्रोध करना तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं है? ठीक है ना? तो बोला क्रोध करना भी आपका स्वभाव है। करुणा करना तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं है? तो बोले मेरा भी वो स्वभाव है। अशांत रहना तुम्हारा स्वभाव है ना? बोले वो भी हमारा स्वभाव है। और शांत रहना तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं? बोले हमारा वो स्वभाव है। बस अशांत रहना वो हमारा विभाव स्वभाव है, और शांत रहना हमारा स्वभाव है? पर है तो तुम्हारी चीज़ ना, तो वो तुम्हारी चीज़ तुम्हारा स्वभाव बन गया। ऐसे ही कर्म प्रगति का आत्मा के साथ मिलना रहना, ये उसका अशुद्ध स्वभाव है। क्या स्वभाव है? अशुद्ध स्वभाव है। और जो कर्म अपने एक एक परमाणु अलग हो जाए, स्वतंत्र परमाणु हो जाए, तो वह उसका शुद्ध स्वभाव है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जो है वो उसका शुद्ध स्वभाव है। और वही पुद्गल परमाणु अनंत परमाणुओं के साथ कर्म स्पर्धक बन जाए, या नौकर्म बन जाए, शरीर आदि बन जाए, और भी प्रकार के पदार्थ बन जाए, तो वह जो है उसका अशुद्ध स्वभाव हो जाता है। तो स्वभाव है, जो शुद्ध में भी आ रहा है और अशुद्ध में भी आ रहा है। ठीक है ना? तो कर्म भी पुद्गल भी शुद्ध स्वभाव वाला है और अशुद्ध स्वभाव वाला है। ठीक है? बहुत सारे मिलकर के एक पिंड बना तो अशुद्ध स्वभाव हो गया, सिंगल हो गया तो शुद्ध स्वभाव। ऐसे मेरी आत्मा भी कर्म के साथ हुई और मैं भी विभावी हुआ, तो मेरा अशुद्ध स्वभाव हो गया। राग, द्वेष, मोह आदि जितने भी परिणाम हैं, अब इसमें ही अनंत परिणाम हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भाव हो जाते हैं। राग के, द्वेष के, मोह के कितने परिणाम हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद। असंख्यात लोक प्रमाण भेद का मतलब क्या? एक लोक जो है असंख्यात प्रदेशी होता है। कितना प्रदेशी होता है? असंख्यात। उसमें कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। तो असंख्यात को असंख्यात बार रख के गुणा कर दो। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो 100 पैसे को 100 जा रखो और उसको 100 से गुणा कर दो। 100 जा रखा और फिर 100 गुणित 100 गुणित 100 गुणित कितने बार? 100 बार। कितने बार? पहले 1 रुपये के 100 पैसे, उसको 100 स्थान पर विरलन कर दिए, इसको बोलते हैं विरलन, उसको विरलन कर दिया। और फिर 1 पैसे में 100 रुपये इंटू 1 पैसे में 100 रुपये इंटू कितने बार? 100 बार, इजिकल टू जितना आए उतना। तो ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण भेद कितना हो गया? मतलब कि असंख्यात तो प्रदेश हो गए, तो असंख्यात प्रदेश को विरलन कर दो, और एक प्रदेश में असंख्यात इंटू एक प्रदेश में असंख्यात कितने बार? असंख्यात बार, और इजिकल टू जितना निकले उतना। तो एक एक कर्म प्रगतियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो परिणाम है, परिणति है, वो इस प्रकार से है। असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणाम होते हैं। अच्छा, संयम स्थान कितने हैं? बोले असंख्यात लोक प्रमाण। संयम स्थान भी। पुजारियों के परिणाम कितने प्रकार के हैं? तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण भेद पुजारियों के। अब पुजारी हैं, पूजा कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो, सभी पूजा कर रहे हैं। आप ही बताओ, 10,000 लोग एक साथ महावीर स्वामी की पूजा कर रहे हैं, तो कितने परिणाम हो गए? कितने हो गए? 10,000 परिणाम हो गए ना एक समय के। एक समय के परिणाम कितने प्रकार के हो गए? क्या 10,000 के परिणाम एक से हैं?
उनकी अनुभाग शक्ति एक सी है। उस समय उनकी जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति और पूजा में लगी हुई आत्मा की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, क्या सबकी एक सी है? पोजीशन सबकी एक सी है? बैठने की पोजीशन एक सी है? उसका मन अलग, वचन अलग, काया अलग, उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले उसकी परिणति और परिणाम अलग। तो सबका भिन्न भिन्न हो गया ना? हो गया ना? तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, सबकी परिणति अलग हो गई। तो आप सोचिए, जितने संयमी हैं उतने परिणाम। 4वें गुण स्थान, 5वें गुण स्थान, 6वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणामों के होते हैं। ऐसे श्रद्धा के परिणाम भी समझना। श्रद्धा के परिणाम भी जो है 600 सम्यक दर्शन के श्रद्धा के परिणाम कितने हों, उसकी भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणाम हैं, सूक्ष्मता से देखें तो। तो ये जो कर्म प्रगति के निमित्त से मेरा उपजना होता है, मेरा विनसना होता है, वो एक व्यवहार मात्र है। यदि इसे मैं निश्चय से मान लूँ कि मेरा उत्पन्न होना और मेरा विनसना है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्या है? मिथ्या दृष्टि है। संसार में लोग मरते हुए रोते पीटते हैं ना, मर रहा वो भी रो रहा है और जो साथ वाले हैं वो भी रो पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मर रहा है। वो वस्तु का स्वरूप नहीं जानने के कारण इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, रागांश में आंसू निकलते हैं। रागांश होने में क्या होते हैं? आंसू निकलते हैं। एक गुरु महाराज जी हैं, उनकी समाधि चल रही है, तो उनके शिष्य लोग भी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है ना? नहीं, गुरु की विदा नहीं देखा जाता है, यद्यपि वो इस शाश्वत सत्य को जानते हैं। क्या जानते हैं? जो ये गुरु का शरीर है वो पौद्गलिक पिंड है, ये छूटेगा। आयु कर्म जो है वो निश्चित होती है, वो जब जाएगा तो शरीर छूटेगा और आत्मा कहीं जाएगी। लेकिन उस शरीर के माध्यम से, उस शरीर में के माध्यम से रहने वाली जो आत्मा है, उससे इतना रागांश हुआ है कि उसका विदाई छूटी नहीं जा रही, जिसके कारण राग जो पैदा हुआ है, अब वो गुणों से राग कहो या उनके शरीर से राग कहो या उनकी सन्नति से राग कहो या उनके वात्सल्य से राग कहो, कि उनको कितना वात्सल्य मिल रहा था, वो कितना हमारा ध्यान रख रहे थे, हमें पढ़ा रहे थे, हमको लिखा रहे थे, हमको ज्ञान दे रहे थे। गौतम स्वामी भी तो उदास हो गए थे ना, जब उन्होंने अपने मना पर ज्ञान से देखा, अहो महावीर स्वामी कुछ पल के लिए हैं हमारे बीच में। क्योंकि जब योग निरोध होता है तो समोषण छोड़ देते हैं। आकाश मार्ग में 5000 धनुष होते हैं और वहाँ से फिर नीचे आ जाते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद विहार भी ऊपर और समोषण भी ऊपर ही। लेकिन जब योग निरोध का समय आता है तो क्या होते हैं? वो जमीन में आते हैं। ठीक है ना? और किसी भी एक शिला में, किसी में खड़े होकर के, बैठ कर के और योग निरोध करते हैं और क्या हो जाता? हवाई मोक्ष नहीं हो जाता। ठीक है ना? होने को तो हो जाता है, ऐसा नहीं होता। उपसर्ग केवल आदि होते हैं ना, उनको ऊपर फेंक दो, वहीं केवल ज्ञान हो जाए, वहीं मोक्ष भी हो जाए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन वो योग निरोध प्रॉपर तीर्थंकर का होता है। कोई 1 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई कितने दिनों का। महावीर स्वामी ने 3 दिन का योग निरोध किया ना। तो गौतम गढ़धर तो कोई अज्ञानी तो है नहीं, है मना पर ज्ञान के धारी हैं। बस हमने जान लिया, अब आप उदास, पर उदास होते हुए भी उन्हें इस बात की खुशी है कि हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा अब सदा सदा के लिए मोक्ष को, जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, शिष्य को भी ये खुशी है कि हमारे गुरुदेव ने समाधि ली, उत्तम समाधि हुई, और उस शिष्य को समाधि कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसमें भी वो बहुत खुश है।
लेकिन फिर भी जब अचस्सी की समाधि हुई मेरी, तो मेरी अचस्सी की, तो जैसी सुना और घोषणा हुई यमसल लेखना की, तो आंखों में क्या हो गए, अश्रु आ गए। गुरु के चरण पकड़े तो आंसू, और गुरु की कोई मतलब नहीं, वो इस प्रकार से हाथ रख रहे थे, बस मानो कह रहे थे कि शांत हो जाओ, ये शाश्वत सत्य है, ये तुम्हारा भी रास्ता है, तुम्हारा भी मार्ग। शांति सागर जी महाराज जी जब समाधि ले रहे थे तो शिष्यों ने कहा अब हमारा क्या होगा? तो बोले महावीर से अब तक क्या होता आया, क्या होता आया? जो होता आया वही करो, ठीक है? हम रहें ना रहें, ये अपनी साधना महावीर के मार्ग पर बढ़ाते चलो। जो महावीर ने रत्नत्रय दिए हैं, जो सूत्र दिए हुए हैं, उसको धारण करो और उसको आगे बढ़ते चलो। बस अभी तो हम महावीर के मार्ग में चल रहे हैं ना, तो तुम भी चलना, यही हमारा उद्देश्य है। तो शांति मिल जाती है संबोधन से। कहने का मतलब है सम्यक दृष्टि व्यवहार को भी जानता है और निश्चय को भी जानता है। वो व्यवहार में देखते देखते निश्चय को भी देखता है। जो तुम्हें दिख रहा है वही मात्र सत्य नहीं है, और कुछ भी सत्य है। जो बिखर रहा है, जो टूट रहा है, वही मात्र सत्य नहीं है। जो उसके अंदर शाश्वतपना है, यथार्थ, वह सत्य है। क्या है? वह सत्य है। कोई वस्तु टूट रही है तो टूटना मात्र सत्य नहीं है, वो एक क्षण की पर्याय है जो टूट रही है। जो सदा नहीं टूटती है, जो चक्का चल रहा है तो चलते हुए भी नहीं चल रहा है, वो सत्य है। जो चल रहा है वो व्यवहार है, और जो चलते हुए भी नहीं चल रहा है वो क्या है? वो सत्य है। कैसे महाराज? चलते हुए नहीं चल रहा है, चलते हुए भी नहीं चल रहा है। क्यों? वो ध्रुव है। क्या है वो? वो ध्रुव है, वो शाश्वत है। क्यों? क्योंकि चक्के में जो भी परमाणु हैं वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। वो ध्रुवपना है और उसकी पर्याय चल रही है। क्या चल रही है? उसकी पर्याय चल रही है, लेकिन उसका गुण का कभी नाश नहीं होगा, द्रव्य का नाश नहीं होगा। जो शाश्वत है, वो जो शाश्वत है उसको भी देखो। बस यही अंतर है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में, कि सम्यक दृष्टि के पास दो चश्मे हैं और मिथ्या दृष्टि के पास मात्र एक चश्मा है। वो एक चश्मा में देखने के कारण वो भ्रमित हो जाता है। गधा सूखी सूखी घास ना खाए तो उसको हरा चश्मा पहना दो तो उसे भ्रम हो जाता है, ओहो मेरे मालिक ने कितनी सुंदर सुंदर घास दी है, हरी हरी घास दी है। वो चट कर जाता है, सारा पूरा खा जाता है। उसे क्या है? वो चश्मे का के से उसे हरी घास लग रही है, वो भ्रम में है। मिथ्या दृष्टि हमेशा भ्रम में रहता है। जो उसे दिख रहा है उसे ही शाश्वत मान लेता है। जबकि सम्यक दृष्टि के पास एक ऐसा चश्मा भी होता है जो उस अशाश्वत में शाश्वत दिखाई देता है। उस अशाश्वत में शाश्वत दिखाई देता है, क्योंकि तुमको जो कुछ भी दिखता है वो अशाश्वत दिखाई देता है। क्या दिखता है? समझ आया ना? कि बनना बिगड़ना, बढ़ना बिगड़ना, यही दिखता है ना। और तुम वो बनना बिगड़ने को सत्य मान लेते हो, पूर्णतः सत्य मान लेते हो। लेकिन इस बढ़ने बिगड़ने में जो बना हुआ रहता है उसको तुम नहीं देखने के कारण दुखी होते हो। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, पज्जय मूढ़ा पर समय। जो पर्याय में मूढ़ होता है वो पर समय होता है, वो सौ समय में नहीं है।
पर्याय में मूढ़ मतलब जो पर्याय मात्र को ही सत्य मान लेता है और पर्याय में मात्र टिक जाता है, वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सम्य दृष्टि पर्याय से द्रव्य को भी देखता है। क्या देखता है? समुद्र की लहरों से समुद्र की गहराई का भी नाप लेता है। जो ये समुद्र जो लहरवान है, यही समुद्र ऐसा नहीं है, समुद्र पूर्ण विशाल है। जो उसको भी देख लेता है वो कौन है? वो सम्यक दृष्टि है। लहर को भी स्वीकार करता है और उसकी गहराई को भी, उसके आकार प्रकार को भी और उसकी पूर्णता को जो स्वीकार करता है वो कौन है? सूर्य की किरणें मात्र को देख करके सूर्य का ज्ञान पूर्णता हो जाना वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना। लेकिन बस सूर्य की किरणों का ज्ञान हो, सूर्य का ना हो, तो मिथ्या दृष्टि। तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रगति के उत्पन्न, प्रगति के विनाश से मेरा उत्पन्न होना मेरा विनाश नहीं है। लेकिन जो इस बात को मानता है कि मेरा नाश और मेरा उत्पन्न होना है, वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि कर्म के फलों को, अनंत कर्म के फलों को छोड़ता है। क्या करता है? जब तक यह आत्मा अनंत कर्म के फलों को छोड़ता नहीं है, तब तक यह आत्मा ज्ञानी नहीं है, मुनि नहीं है, अवंदक नहीं है और कर्मों से विमुक्त नहीं हो सकता। इसी बात की पुष्टि के लिए गाथा नंबर 316 नंबर की अपन आज जो है पढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे। अन्नानि कम्म फलम पैडी सहावट्टिदो दो वेदेदि नानी पुण्य कम्म फलम जानदी उदितम न वेदेदि। अन्नानि कम्म फलम पैडी सहावट्टिदो वेदेदि नानी पुण्य कम्म फलम जानदि उदितम न वेदेदि। प्रगति स्वभाव स्थित अज्ञजन ही नित्य भोगे कर्म फल, पर नहीं भोगे वे जन वे जानते हैं कर्म फल। अन्नानि अज्ञानी पैडी सहावट्टिदो प्रगति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, कम्म फलम कर्म फल को वेदती वेदता है, भोगता है। नानी पुण्य और ज्ञानी तो कम्म फलम कर्म फलों को जानदि उदितम कर्म का उदय मात्र जानता है, ना वेदती भोगता नहीं है। ठीक है। ज्ञानी और अज्ञानी, अज्ञजन और विज्ञजन। अज्ञ मतलब जिसके पास ज्ञान ना हो, ज्ञान ना हो, वो अज्ञ है। और जिसके पास विशिष्ट ज्ञान हो वो विज्ञ है, वो प्रज्ञ है, प्रामाणिक ज्ञान हो। तो अज्ञानी ज्ञानी, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ज्ञानी में आ लगा तो अज्ञानी बन जाएगा। अज्ञ को धारण करने वाला अज्ञानी और ज्ञा को धारण करने वाला, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी। तो ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञजन प्रगति स्वभाव में स्थित रहता है, इसलिए कर्म के फल को वेदता है, भोगता है। और ज्ञानी ज्ञान में रहता है, इसलिए कर्म के फल के उदय मात्र को जानता है, वेदता नहीं है। आज समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पुण्य कर्म के उदय से तुम्हें मकान मिला, तो तुम
मकान जो मिला है वो पुण्य के उदय से मिला है, तो तुम उसको भोग रहे कि नहीं भोग रहे? बताओ, मकान को तुम भोग रहे कि नहीं भोग रहे? महाराज जी हम कहाँ मकान को भोग रहे? अरे प्रति समय भोग रहे हो। यह मेरा है, अपना है, टेंशन नहीं है, कम से कम अपना छत तो है, अपनी मकान तो है, अपना ये तो है, ठीक है ना। अच्छा, किराए के मकान में रहो तो, किराए के मकान में रहो तो अब उसको भोग के दिखाओ। क्या फीलिंग होगी? तुम्हारा मकान बनना है टूट करके और तुम कुछ दिन के लिए किराए के मकान में जाओ, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या फीलिंग होगी? ये मेरा नहीं है। और जिस मकान में बन रहा है ना उसको तुम अभी भी भोग रहे हो, अभी भोग रहे हो। तो पुण्य के फलों को भोगना, ये कह रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि उस प्रकृति के स्वभाव में स्थित हो जाता है, इसलिए वो अज्ञानी कहलाता है। और सम्यक दृष्टि या ज्ञानी जो जीव है वो प्रकृति के स्वभाव में स्थित नहीं होता है, सिर्फ जानता मात्र है। क्या करता है? वो जानता है कि कर्म उदय से ये मकान है, ये मकान मेरा नहीं है, काम खत्म, रहना है रहो। उसको हर्ष विषाद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ज्ञानी को मिलने पर हर्ष नहीं होता है और जाने पर विषाद नहीं होता, तो वो जानता मात्र है। जिसको आने जाने से फर्क पड़ता है वो भोगता है। आप मात्र इतनी परिभाषा समझ लेना, जिसको आने जाने से कुछ भी अंतर आता है वो भोगता है, और जिसको आने जाने से कोई अंतर नहीं आता है वो मात्र जानता है।